जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 2 वेक्टर अलजेब्रा। दिस इज लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? तो अगर आप कोई दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और आपको आंसर में स्केलर मिले, स्केलर मतलब कोई नंबर मिले, तो आपने जो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है उस मल्टीप्लीकेशन को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और अगर आप कोई दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और आंसर में आपको वेक्टर ही मिले तो हम उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको आंसर में वेक्टर ही मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है? तो मान लो हमारे पास ए बार और बी बार यहाँ पर दो वेक्टर दिए, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको ए बार क्रॉस बी बार मिलेगा। और वो एक्चुअली क्या होगा? वो ए बार और बी बार, ये वाला जो वेक्टर मिल रहा है आपको ए बार क्रॉस बी बार, ये वेक्टर एक्चुअली होगा क्या? वो ए बार और बी बार दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और इस ए बार क्रॉस बी बार की लेंथ कितनी होगी? जो ये पैरेललोग्राम का एरिया होगा, जितना इसका एरिया होगा उतना ही हमारा ए बार क्रॉस बी बार का लेंथ होगा। तो मान लो ये पैरेललोग्राम का एरिया है 10 यूनिट, तो ये जो लेंथ होगी ए बार क्रॉस बी बार की वो भी क्या होगी? 10 यूनिट। ठीक है, तो इसको निकालना कैसे? तो मान लो आपको कोई क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, ए बार और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको निकालने को बोले, जहां पर ए बार वेक्टर हमारा x1 y1 z1 और बी बार वेक्टर x2 y2 और z2 है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालो। यहाँ पर आपने मैट्रिसेस यूनिट 1 पढ़ा है, उसमें डिटर्मिनेंट पढ़ा है आपको किस तरह 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट रो है उसके अंदर हम यूनिट वेक्टर आई, जे और के लिखेंगे। और जो सेकेंड रो आता है उसके अंदर हम हमारे जो ए बार वेक्टर के मेंबर से वो लिखेंगे, दैट इज x1 y1 z1। और जो थर्ड रो आता है उसके अंदर हम बी बार वेक्टर के मेंबर्स लिखेंगे x2 y2 और z2। अब इतना करने के बाद क्या करना है? हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है यूनिट नंबर 1 में। तो मान लो यूनिट वेक्टर आई के रिस्पेक्ट में क्या होगा? यहाँ पर हम साइन लिख देते हैं, प्लस माइनस और प्लस की साइन। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर आई, ये क्या होगा? देखो आई कौन से रो और कॉलम में है? तो आई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो बाकी के मेंबर्स क्या बच रहे हैं यहाँ पर? y1 z1 y2 z2। ओके, तो ये हो गया आई वाला टास्क। अब हम सेम टास्क जे के लिए करेंगे। जे के साथ माइनस क्या है? माइनस का साइन है, सो माइनस जे यूनिट वेक्टर। जे कौन से रो और कॉलम में है? तो जे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। तो बाकी के चार मेंबर्स क्या है हमारे पास? x1 x2 और z1 z2। एक और मेंबर बचा है, उसको भी हम लिख देते हैं, बट उसके पहले मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ तो कंफ्यूजन ना हो हमें। तो यहाँ पर देखो थर्ड वेक्टर है हमारा के, उसके साथ प्लस का साइन है। और के कौन से रो और कॉलम में है? तो के फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है। तो बाकी के चार मेंबर्स क्या बच रहे हैं यहाँ पर? x1 x2 और y1 y2। इसके आप डिटर्मिनेंट निकाल लो। 2/2 का डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालते हो? तो आई कैप, ये जो डायगोनल मेंबर्स है उनको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सो y1 z2 माइनस बीच में लिखते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिमेनिंग मेंबर y2 z1 माइनस यूनिट वेक्टर j। सिमिलरली हियर आल्सो मल्टीप्लाई द डायगोनल मेंबर फर्स्ट। तो ये दो डायगोनल मेंबर है x1 z2, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बाकी के दो मेंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज x2 z1। सेम थिंग फॉर यूनिट वेक्टर के ऑल्सो। तो यहाँ पर भी आप क्या करो? पहले डायगोनल मेंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर हमारे डायगोनल मेंबर्स क्या हैं? x1 y2, सो x1 y2 माइनस इन बिटवीन, देन मल्टीप्लाई द रिमेनिंग मेंबर x2 y1, तो यहाँ x2 y1। तो इस तरह से आपको क्या करना है? इसके डिटर्मिनेंट निकाल के सिंप्लीफाई कर लेना है। चलो हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो मान लो हमारे पास ये वेक्टर है, ए बार वेक्टर 2 3 -1 और बी बार वेक्टर क्या है? 4 6 -2। अगर आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो हमेशा क्या करेंगे हम? फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर आई जे के लिखना है। सेकेंड रो में आपको क्या करना है? आपका जो पहला ए बार वेक्टर है उसको लिखना है, दैट इज 2 3 1। और बी बार वेक्टर आपको थर्ड रो में लिखना है। तो इतना टास्क आपको हर एक एग्जाम्पल में करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम इसके डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे।
अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको साइन के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस के साथ। तो यहाँ पर देखो पहले आई के करस्पॉन्डिंग लिखते हैं, आई यूनिट वेक्टर आई। अब आई कौन से रो और कॉलम में है, तो आई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो बाकी के चार मेंबर्स क्या है यहाँ पर 3 1 6 -2। सिमिलरली नाउ विल मूव फॉर द सेकेंड मेंबर। देखो सेकेंड मेंबर क्या है हमारा जे, उसके साथ नेगेटिव साइन है, सो नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर जे। जे कौन से रो और कॉलम में है, तो जे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, तो बाकी के चार मेंबर्स क्या है 2 4 1 -2 प्लस देखो थर्ड मेंबर क्या है हमारा के, तो के रिस्पेक्ट में भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो के ये रहा, उसके साथ प्लस का साइन है, यूनिट वेक्टर के फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो बाकी के चार मेंबर्स क्या है हमारे पास 2 3 4 6। इसके डिटर्मिनेंट निकाल लो। सो यूनिट वेक्टर आई यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई द डायगोनल मेंबर फर्स्ट, 3 टाइम्स -2 कितना होगा -6, और माइनस साइन हमेशा बीच में लिखते हैं, 6 टाइम्स 1 दैट इज 6 माइनस यूनिट वेक्टर जे, मल्टीप्लाई द डायगोनल मेंबर फर्स्ट, 2 टाइम्स -2 दैट इज -4, माइनस हमेशा बीच में लिखना है, 4 टाइम्स 1 दैट इज 4, प्लस यूनिट वेक्टर के 2 टाइम्स 6 12 माइनस 4 टाइम्स 3 दैट इज ऑल्सो 12। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा वो हम सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख देते हैं। सो यूनिट वेक्टर आई यहाँ पर क्या आएगा -6 -6 क्या होगा -12, माइनस यूनिट वेक्टर जे, देखो -4 यहाँ पर आएगा -8, प्लस यूनिट वेक्टर के यहाँ पर क्या आएगा 12 -12 ये तो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें फाइनल आंसर क्या मिला -12 आई यूनिट वेक्टर आई, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो +8 यूनिट वेक्टर जे, और थर्ड वेक्टर के तो 0 हो जाएगा। और अगर आप इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहो तो आई का कोएफिशिएंट -12 है, जे का कोएफिशिएंट 8 है, और के यहाँ पर नहीं है, के का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 0। तो ये इसका क्या हुआ क्रॉस प्रोडक्ट। तो बेसिकली इफ यू सी वन मोर एग्जांपल, तो मान लो यहाँ पर हमें ए बार और बी बार दो वेक्टर दिए, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो इस एग्जांपल को भी आप प्रीवियस एग्जांपल की तरह कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्लस माइनस और प्लस का। फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो यहाँ पर प्लस यूनिट वेक्टर आई लिखा है, ठीक है। अब आई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो बाकी के चार मेंबर्स क्या बच रहे हैं यहाँ पर 2 3 3 1। अब देखो नाउ विल मूव फॉर द सेकेंड मेंबर। यहाँ पर सेकेंड मेंबर में नेगेटिव साइन है जे के साथ, सो -j यूनिट वेक्टर, जे कौन से रो और कॉलम है, तो जे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, तो बाकी के चार मेंबर्स क्या बच रहे हैं 1 2 3 1। नाउ प्लस यूनिट वेक्टर के कौन से रो और कॉलम है, तो के हमारा कहाँ है, इसको मैं इरेज करके लिखूं तो अच्छे से आपको दिखेगा। के हमारा ये रहा, के हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो बाकी के चार मेंबर्स क्या बच रहे हैं हमारे पास 1 2 2 3। इसके डिटर्मिनेंट निकाल के सिंप्लीफाई कर दो, तो यूनिट वेक्टर आई 2 1 2 माइनस 3 3 9 माइनस यूनिट वेक्टर जे 1 1 1 माइनस 2 3 6 प्लस यूनिट वेक्टर के 1 3 3 माइनस 2 2 4। तो इफ यू सिंप्लीफाई फर्दर तो यहाँ पर देखो 2 -9 कितना होता है -7, तो ये हो जाएगा -7i। 1 -6 क्या होता है -5, और -5 इंटू -j, तो ये क्या हो जाएगा +5j। 3 -4 क्या होता है -1 इंटू यूनिट वेक्टर के, तो -k। तो अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में अपना आंसर लिखना चाहो तो i का कोएफिशिएंट -7, j का कोएफिशिएंट 5 और k का कोएफिशिएंट -1। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। तो इस तरह से आप बाकी के एग्जांपल भी कर सकते हो। लेट अस डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कॉमनली एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसको हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो अब मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए बार वेक्टर दिया है, बी बार वेक्टर दिया है, सी बार दिया है, और आपको ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, आप ए बार बी बार और सी बार को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखो।
तो हमारा ए बार वेक्टर क्या है, आई का कोएफिशिएंट यहाँ देखो तो 10 है, जे का कोएफिशिएंट 2 और के का 3 है। बी बार वेक्टर में आई का कोएफिशिएंट 1, जे का -2 और यहाँ पर के का कोएफिशिएंट क्या है 2। सी बार वेक्टर में आई का कोएफिशिएंट है 3, जे का -2 और के का -2। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, बी बार क्रॉस सी बार। तो सब ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली जो चीज है उसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी बार क्रॉस सी बार, और वो जो आंसर मिलेगा उसका हम ए बार के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम बी बार क्रॉस सी बार निकालते हैं। तो बी बार क्रॉस सी बार निकालने का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर लिखते हैं, यूनिट वेक्टर आई जे के। उसके बाद जो सेकेंड रो होता है उसके अंदर हम पहला वाले वेक्टर के मेंबर लिखते हैं बी बार के। बी बार के मेंबर्स क्या हैं, 1 -2 2, और जो थर्ड रो में है वो सी बार के वेक्टर लिखते हैं हम, दैट इज 3 -2 -2। इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल दे। तो अगर आप फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग निकालो तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस आई यूनिट वेक्टर आई, इसके मेंबर्स क्या आएंगे, आई कहाँ पर है, आई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, आई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो बाकी के चार मेंबर्स क्या है यहाँ पर, -2 2 -2 -2। सेकेंड मेंबर नेगेटिव साइन के साथ आता है तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सेकेंड मेंबर नेगेटिव साइन के साथ आता है तो माइनस जे कैप, और यहाँ पर क्या आएगा, ये सेकेंड मेंबर कहाँ है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। तो बाकी के चार मेंबर्स क्या बच रहे हैं हमारे पास, 1 3 2 -2। थर्ड है आपका के यूनिट वेक्टर। अभी यूनिट वेक्टर के यहाँ पर प्लस साइन के साथ है, ये के कहाँ पर है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। तो बाकी के चार मेंबर्स ये रहे आपके 1 3 -2 और यहाँ -2। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो और इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप -2 टाइम्स -2 दैट इज 2, माइनस -2 टाइम्स 2 दैट इज -2, माइनस यूनिट वेक्टर जे 1 टाइम्स -2 is -2, minus 3 times 2 is 6, plus unit vector k 1 times -2 is -2, minus 3 times -2 is -6। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, सो यहाँ पर देखो आई कैप, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस यूनिट वेक्टर जे -2 -6 क्या होगा -8, प्लस यूनिट वेक्टर के, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो -2 + 6 क्या होगा 4। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4। तो अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा 4 आई कैप माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप। इसको अगर आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहो तो आई का कोएफिशिएंट क्या है 4, जे का कोएफिशिएंट 8 और के का कोएफिशिएंट 4 है। तो ये रहा हमारा बी बार क्रॉस सी बार। अब उसका हमें डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, यहाँ पर अपना एग्जांपल देखो, इसका डॉट प्रोडक्ट हमें ए बार के साथ लेना है, ठीक है। तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, मैं इसको यहीं पर ले लेता हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए, ठीक है। तो ए बार क्या दिया है हमें, व्हाट इज अवर ए बार वेक्टर, ए बार क्या है हमारा 10 2 3, उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है हमें, बी बार क्रॉस सी बार के साथ लेना है। तो बी बार क्रॉस सी बार हमने निकाला है 4 8 4, तो 4 8 4। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं हम, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ, तो 10 4 40 प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ 2 8 16 प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड के साथ 3 4 12। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 0 6, ये 8 और ये कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 68। ना इफ यू सी वन मोर एग्जांपल, तो यहाँ पर भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालना है, और क्रॉस प्रोडक्ट किसका निकालना है, ए बार प्लस बी बार और ए बार माइनस बी बार का, और उसके बाद इसका मॉड्यूलस भी लेना है हमें। तो सबसे पहले आप क्या करो, ए बार प्लस बी बार सेपरेटली निकाल लो। तो आपका ए बार प्लस बी बार क्या होगा, ए बार वेक्टर क्या है आपका, अगर आप यहाँ पर कोएफिशिएंट देखो तो आई जे और के तीनों चीजें हैं, तो ये 3 डायमेंशन का वेक्टर है। तो आई का ए बार यानी आई का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 2,
जे का कोएफिशिएंट क्या है -1 और यहाँ पर के नहीं है ए में तो ये 0 होगा, प्लस बी बार लिखो वेक्टर कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो आई का कोएफिशिएंट क्या है 1, जे का 3 और के का क्या है -2। ठीक है, तो मैंने ए बार और बी बार को क्या किया कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया, दोनों का प्लस ले लो, 2 + 1 कितना होता है 3, कॉमा -1 + 3, तो -1 + 3 कितना होगा 2, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस 0 + -2, तो 0 + -2 मतलब 0 - 2, 0 - 2 तो -2 ही रहता है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा -2। तो ये रहा हमारा ए बार प्लस बी बार। इसी तरह से आप ए बार माइनस बी बार भी निकाल लो, तो यहाँ पर हमारा ए बार क्या है 2 - 1 0 माइनस बी बार क्या है हमारा 1 3 -2। तो फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, 2 - 1 कितना आएगा 1, सेकेंड में से सेकेंड को -1 - 3 तो -4 और थर्ड में से थर्ड को, तो यहाँ पर क्या है 0 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2। तो ये रहा हमारा ए बार माइनस बी बार। अब हमें क्या करना है, ए बार प्लस बी बार का जो आंसर आया उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए बार माइनस बी बार के साथ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आई जे के वेक्टर। फर्स्ट रो में हमेशा हम क्या लिखेंगे आई जे और के यूनिट वेक्टर। सेकेंड रो में हम लिखेंगे ए बार प्लस बी बार जो हमें मिला वो। ए बार प्लस बी बार क्या है हमारा 3 2 -2। ए बार माइनस बी बार वो हम थर्ड रो में लिखेंगे, दैट इज 1 -4 2। इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लो बाय टेकिंग प्लस माइनस प्लस साइन। तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग निकाले तो प्लस यूनिट वेक्टर आई क्या होगा, यहाँ पर आई कहाँ पर है, तो आई हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो बाकी के चार मेंबर्स क्या बच रहे हैं हमारे पास 2 - 2 -4 2। यहाँ पर अगर आप सेकेंड मेंबर देखोगे तो यहाँ पर क्या है -j, तो मैं लिख देता हूँ -j। ये -j कहाँ पर है, तो ये -j फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, तो बाकी के चार मेंबर्स क्या बच रहे हैं यहाँ पर 3 1 -2 2, 3 1 -2 2। थर्ड वेक्टर है यूनिट वेक्टर के, और के यहाँ पर कौन से रो और कॉलम में है, तो अगर आप के को देखोगे तो के हमारा है, ये रहा हमारा वेक्टर के हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो बाकी के चार मेंबर्स क्या बच रहे हैं, ये रहे 3 2 1 -4। तो इसके डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो आई कैप ये क्या होगा 2 2 4 माइनस -4 -2 दैट इज +8 माइनस जे कैप 3 2 6 माइनस 1 टाइम्स -2 इज -2 प्लस यूनिट वेक्टर के 3 टाइम्स -4 इज -12 माइनस 1 टाइम्स 2 इज 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 4 - 8 कितना होता है -4, तो -4 आई कैप। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8 जे कैप। -2 -12 -14 होता है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको -14 के कैप। तो यहाँ पर अगर आप इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखो तो ये होगा -4 आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट -8 और के का कोएफिशिएंट -14। अब आप अगर अपना एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल में आपको ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मॉड्यूलस भी निकालना है। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस निकालना है। तो देखो हमने क्रॉस प्रोडक्ट तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारा 4 - 8 -14। तो इसका अगर आप मॉड्यूलस निकालोगे -4 -8 और -14 का, तो वो मॉड्यूलस क्या आएगा, तो मॉड्यूलस में क्या करते हैं हम स्क्वायर कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं अंडर रूट के अंदर, तो -4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा -4 का स्क्वायर 16, 8 स्क्वायर इज 64 और -14 का स्क्वायर दैट इज 196। तो इसका सम कितना आएगा अगर आप निकालो तो ये कितना हो जाएगा 196, उसमें 64 ऐड करना है और उसमें 16 भी ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 16 और ये 1, ये हो जाएगा 17, ये 1 और ये हो जाएगा 276। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको अंडर रूट
276. दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। यहां पर हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। ए बार का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ करोगे तो आपको हमेशा आंसर 0 मिलेगा। ओके, तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, नॉट ओनली यहाँ पर 0 नंबर नहीं है, ये 0 वेक्टर है। तो मान लो हमारा ए बार वेक्टर 1 2 3 है, तो अगर हम ए बार का क्रॉस प्रोडक्ट ए बार के साथ ही करें, यानी 1 2 3 का क्रॉस प्रोडक्ट 1 2 3 के साथ ही करें, तो क्या होगा ये? तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस प्लस का साइन, तो आई जे के फर्स्ट रो में, और यहाँ पर ए बार का ए बार के साथ ही कर रहे हैं, तो 1 2 3 सेकेंड रो में और 1 2 3 थर्ड रो में भी होगा। तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग अगर आप निकालो तो ये क्या होगा? आई कैप, देखो ये आई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो बाकी के 4 मेंबर क्या है? 2 3 2 3। सिमिलरली सेकेंड मेंबर क्या है आपका? माइनस जे, तो माइनस जे कैप। जे कहाँ पर है? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, तो बाकी के 4 मेंबर क्या है हमारे पास? 1 1 3 3। और लास्ट है के कैप, तो के कैप कहाँ है? सो ये रहा हमारा के कैप। के फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो बाकी के 4 मेंबर्स क्या है हमारे पास? 1 1 2 2। तो इसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या मिलेगा? 2 टाइम्स 3 दैट इज 6, माइनस 2 टाइम्स 3 दैट इज 6, माइनस जे कैप 1 टाइम्स 3 दैट इज 3, माइनस 1 टाइम्स 3 दैट इज 3, प्लस के कैप 1 टाइम्स 2 दैट इज 2, माइनस 1 टाइम्स 2 दैट इज ऑल्सो 2। तो यहाँ पर देखो 6 माइनस 6 0 आई वेक्टर, 3 माइनस 3 ये भी 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 0 ही हो रहा है, तो आप यहाँ प्लस लिखो या माइनस लिखो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, सो 0 टाइम्स जे वेक्टर, और यहाँ भी आपको 2 माइनस 2 0 मिल रहा है, तो 0 टाइम्स के वेक्टर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 0 0 0 मिल रहा है, इसी को हम बोल रहे हैं 0 वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? 0। इस चीज को याद रखना, क्योंकि इसका यूज हम यहां पर करने वाले हैं। ये जो टेबल है, यानी अगर आप आई बार का यूनिट वेक्टर आई का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ करोगे तो 0 मिलेगा, जे का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ करोगे तो 0, के का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ करोगे तो 0 मिलेगा। इसी तरह से आप आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देख सकते हो, यहाँ पर आपको के मिलेगा। इसको अगर आपको याद रखना है तो आप इजीली एक सर्कल से याद कर सकते हो। तो सर्कल में आप कहीं भी यहाँ लिख दो आई, यहाँ लिख दो जे, और यहाँ लिख दो के। तो अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा। तो आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? के। जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? आई। के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जे। बट अगर आप उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। जे का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आंसर नेगेटिव में मिलेगा, माइनस के, है ना। आई का के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? माइनस जे। तो इस तरह से आपको याद रखना है। देखो कुछ एग्जाम्पल रह गए हैं, उसको हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, ए बार का क्रॉस प्रोडक्ट बी बार के साथ। यहाँ पर एक चीज याद रखो, ए बार क्रॉस बी बार एंड बी बार क्रॉस ए बार, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। ए बार क्रॉस बी बार इज नेगेटिव टाइम्स बी बार क्रॉस ए बार, ये सेम होता है। यानी अगर आपने कोई भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है 1 2 3 2 3 1, देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। अगर हम देखें टाइम बचाने के लिए, ये रहा 1 2 3 और 2 3 1, इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था। तो यहाँ पर आंसर क्या आया था हमारा? -7 5 -1। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया था? -7 5 -1। किसका? ए बार क्रॉस बी बार का। अच्छा, इसको हम रिवर्ट कर दे, यानी अगर हम बी बार क्रॉस ए बार कर दे तो क्या सेम आंसर आएगा? चेक करके देख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो बी, सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं? आई जे और के कैप। उसके बाद हम बी बार वेक्टर लिखेंगे क्योंकि बी बार पहले आ रहा है। बी बार क्या है हमारा? 2 3 1, और उसके बाद थर्ड रो में ए बार लिखेंगे, दैट इज 1 2 3। तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर आई कैप, आई कहाँ पर है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो बाकी के 4 मेंबर्स क्या है हमारे पास? 3 1
2 3। सेकेंड जे कैप है और जे कहाँ है आपका जे ये रहा फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, तो बाकी के 4 मेंबर्स क्या है आपके 2 1 1 3 प्लस के कैप कहाँ है हमारा दैट इज इन थर्ड रो, यहाँ पर ये रहा के, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो बाकी के 4 मेंबर्स क्या है यहाँ पर 2 3 1 2, तो इसके डिटर्मिनेंट्स निकाल लो। सो 3 टाइम्स 3 दैट इज 9 माइनस 2 टाइम्स 1 दैट इज 2 माइनस जे कैप 2 टाइम्स 3 दैट इज 6 माइनस 1 टाइम्स 1 दैट इज 1 प्लस के कैप 2 टाइम्स 2 दैट इज 4 माइनस 1 टाइम्स 3 दैट इज 3। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 9 माइनस 2 कितना आता है 7, तो 7 आई कैप, 6 माइनस 1 क्या आएगा 5, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस 5 जे कैप, 4 माइनस 3 क्या आएगा 1, तो यहाँ पर के कैप। अगर इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखो तो ये है 7 माइनस 5 और 1। अच्छा, दोनों को आप आंसर कंपेयर करो, ये रहा हमारा बी बार क्रॉस ए बार, ये रहा हमारा ए बार क्रॉस बी बार, ये दोनों इक्वल है बट इसमें नेगेटिव का फर्क है, यानी ए बार क्रॉस बी बार नेगेटिव टाइम्स बी बार क्रॉस ए बार, यानी अगर आप अपने बी बार क्रॉस ए बार को माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो बी बार क्रॉस ए बार को, तो माइनस से मल्टीप्लाई क्या है बी बार क्रॉस ए बार क्या है हमारा 7 माइनस 5 1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा -7, ये माइनस अंदर लेके जाओ, ये माइनस और ये माइनस +5 हो जाएगा, और ये -1 के साथ आपको देगा -1। तो ए बार क्रॉस बी बार किसके बराबर होता है नेगेटिव टाइम्स बी बार क्रॉस ए बार के बराबर। तो इससे रिलेटेड अगर आप एक क्वेश्चन करो तो मान लो आपको ए बार क्रॉस बी बार दिया है यहाँ पर 1 - 1 3, तो बी बार क्रॉस ए बार क्या होगा, तो बी बार क्रॉस ए बार हमने क्या पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा, ए बार क्रॉस बी बार किसके बराबर होता है, ए बार क्रॉस बी बार किसके बराबर होता है नेगेटिव ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। अब यहाँ पे बी बार क्रॉस ए बार पूछ रहे हैं तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि बी बार क्रॉस ए बार किसके बराबर होता है, तो ये माइनस को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स ए बार क्रॉस बी बार। सो नेगेटिव टाइम्स ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू दी हुई है आपको 1 - 1 3, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो -1, ये माइनस और ये माइनस +1 हो जाएगा, और ये -3 के साथ -3 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका बी बार क्रॉस ए बार। इसमें एक इक्वेशन की तरह भी एक एग्जांपल आता है, 3 1 x का क्रॉस प्रोडक्ट y 2 5 के साथ दिया है और यहाँ पर उसको इक्वेट किया है 0 वेक्टर के साथ, और आपको बोला है कि आप x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो अगर आप इसको देखो क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है तो हम इसको डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिखेंगे, जहां पर फर्स्ट रो हम क्या लिखते हैं i j और k यूनिट वेक्टर, सेकेंड रो में हम क्या लिखेंगे जो फर्स्ट वेक्टर है उसके मेंबर्स 3 1 x, और थर्ड रो में जो सेकेंड वाला वेक्टर है y 2 5 उसके मेंबर्स लिखेंगे। इक्वल टू में यहाँ पर 0 वेक्टर लिखा है, ये 0 नंबर नहीं है, यहाँ पर देखो 3 डायमेंशन का वेक्टर है तो आपका जो 0 वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी 3 डायमेंशन का 0 वेक्टर होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 0 0 0। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई कैप, यहाँ पर साइन क्या लेते हैं हम प्लस माइनस और प्लस की, तो आई कैप क्या आएगा, आई कहाँ पर है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो बाकी के 4 मेंबर्स क्या है यहाँ पर 1 x 2 5 माइनस जे कैप, जे कहाँ पर है तो ये रहा हमारा जे, तो जे हमारा है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, तो बाकी के 4 मेंबर्स क्या है यहाँ पर 3y x 5, और हमारा थर्ड मेंबर क्या है दैट इज प्लस के, तो मैं लिख देता हूँ प्लस के कैप, और के कहाँ पर है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो बाकी के 4 मेंबर्स क्या है हमारे पास 3 1 y 2, इसको इक्वेट करना है 0 0 0 के साथ, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम आई कैप 1 टाइम्स 5 दैट इज 5 माइनस 2 टाइम्स x दैट इज 2x माइनस जे कैप 3 टाइम्स 5 दैट इज 15 माइनस y टाइम्स x, तो ये हो जाएगा xy प्लस के कैप 3 टाइम्स 2 दैट इज 6 माइनस y टाइम्स 1, ये y है y टाइम्स 1 दैट इज y, दिस इक्वल्स टू 0 0 0। तो अगर हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होगा, तो i का कोएफिशिएंट क्या है
5 माइनस 2x। जे का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पर ये माइनस के साथ दिया है तो वो लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ व्हाट 15 माइनस एक्स वाई। के का कोएफिशिएंट क्या है 6 माइनस वाई, और इसको इक्वेट किसके साथ करना है 0 0 0 के साथ। तो सबसे पहले क्या करो आप, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसको फर्स्ट के साथ इक्वेट करो। तो ये जो 5 माइनस 2x है उसको हम किसके साथ इक्वेट करेंगे 0 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2x, तो आपको x क्या मिलेगा 5/2। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट को सेकेंड के साथ इक्वेट करो। तो सेकेंड क्या है हमारे पास माइनस 15 माइनस एक्स वाई, इसको 0 के साथ इक्वेट करो। ये माइनस अंदर लोगे या माइनस को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, या आप इसको बोल दो 15 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब हमें x ऑलरेडी मिल गया है तो y वैल्यू क्या होगी, अगर आप x को शिफ्ट करोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 15/x। अच्छा x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 5/2 है, तो मैं लिख देता हूँ 5 अपॉन वाला जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। तो 5 3s are 15 एंड 3 2s are 6, तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी 6। तो इस तरह से आप x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। I hope you all have understood the concept of the cross product. Thank you everyone.